गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहि बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 27 फरवरी 2021 को हजारीबाग झारखंड के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप यहाँ पर सत्संग की 2 बातों को सुनने के लिए आप आए। देखो, आज पूर्णिमा है, यानी माघ पूर्णिमा जिसको कहते हैं। कल से फाल्गुन लग जाएगा, फिर अगली पूर्णिमा जो आएगी वो होली की पूर्णिमा कहलाएगी। यह पूर्णिमा साल में जो महीने होते हैं, हर महीने के हिंदी तिथि के अनुसार आखिरी तिथि को आती है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये सूर्य और चंद्रमा हैं, ये जितने भी देवी और देवता हैं, यह धरती और आसमान है, यह हवा पानी है, यह सब यानी आदमी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आदमी के लिए ही उसने बनाया। हवा पानी देखो आदमी के लिए बनाया। आप ये देखो पशु पक्षी भी हैं, गाय बैल भैंस जिनको कहते हो, जिनको ये मुर्गा भैंसा कहते हो, जिनको कीड़ा मकोड़ा कहते हो, ये सब आदमी के लिए बनाए गए। अब आप इस बात को समझो कि जब महीने में एक बार लोग सत्संग सुनने के लिए आश्रम पर या सत्संग का कार्यक्रम जहाँ आयोजित होता था, महात्माओं के पास जब जाते थे तो हर तरह की जानकारी आदमी को रहती थी। अब जब नहीं जानकारी है तो किसी ने स्वार्थ में कह दिया कि ये तो मार के खाने वाली चीज़ है, तो उसी के कहने में आप आ जाते हो और उन चीज़ों को मार मार करके ख़त्म कर देते हो जो आपके फायदे के लिए इन कुदरत ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। सत्संग इसीलिए तो बताया गया, बहुत ज़रूरी होता है। पहले देखो, बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते रहते थे, तो तरीका लोगों को मालूम रहता था कैसे घर में रहा जाए, किस तरह से भाई के साथ व्यवहार किया जाए, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। इन सारी चीज़ों की जानकारी जब सत्संग से हो जाती थी तब यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं, घर छोड़कर कोई भागता नहीं था, औरतें जल के मरती नहीं थी। समय पर जाड़ा और समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। आज देखो, आप किसी से कहा जाए कि तुम्हारा धर्म जा रहा है, जय बजरंग बली बोल करके लाल दुपट्टा बांध करके निकल पड़ेगा। ईसाई से भी पूछो, कोई नहीं बता पाएंगे।
है क्या धर्म? धर्म तो एक है, मानव धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, सेवा धर्म है, परोपकार धर्म है। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तब आदमी से नफरत नहीं करता है, किसी भी मज़हब से नफरत नहीं करता है। आप समझो, पहले के समय में तो केवल एक ही धर्म था, अब बहुत सारे धर्म बनते चले जा रहे। पहले तो एक ही की पूजा होती थी, उस मालिक की, सर्वशक्तिमान की। अब देखो जगह जगह पर अलग अलग देवताओं की पूजा होने लग गई, मान्यता लोगों ने दे दिया। पेड़ को कि देवता हैं, पत्थर को देवता हैं। आप समझो कि नदी तालाब को लोगों ने मान्यता दे दिया, कहा इसी में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष होगा। तो न जानकारी में लोग भटक गए, और जब भटक गए तो जो लाभ मिलने का था इस तीज और त्यौहार का, अमावस्या पूर्णिमा का, उससे वंचित हो गए। आप समझो कि देवता को खुश करना जब नहीं समझ पाए, पूजा पाठ तो लोग करते, देवताओं को खुश करते, लेकिन देवता खुश नहीं होते। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं। कारण क्या है? खुश करने का तरीका नहीं मालूम, वेद मंत्र मालूम नहीं। वेद किस में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में। पहले केवल एक ही भाषा थी, अब बहुत सारी भाषाएं हो गईं, और अब भाषाओं के लिए मरने मिटने लग गए, जात के लिए, कौम के लिए मरने मिटने लग गए। भाई भतीजावाद, जातिवाद, कौमवाद, एरियावाद, भाषावाद, ये सब फैला दिया लोगों ने। कहाँ से शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा? इन सब चीज़ों का कारण क्या बन गया? अशांति। घर घर में झगड़ा, घर घर में बीमारी, रुपया पैसा में बरकत न होना, हर आदमी परेशान हो गया। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब के सब लोग परेशान हैं इस समय पर। शांति नाम की चीज़ नहीं रह गई। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये अमावस्या पूर्णिमा और ये सब जो तीज त्यौहार हैं, ये ऋषि मुनि महात्माओं के मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन जब इसका मतलब समझ में आ जाए, आप समझो, तभी उसका फायदा मिल सकता है। जैसे आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे पावर में होता है, चंद्रमा शीतल होता है, और आप ये समझो कि सूर्य यानी यह गर्म होता है। इन दोनों के गर्मी और ठंडी से ही यानी घर्षण जैसे दो चीज़ों में होता है, ऐसे ही जब इनमें ये मिलते हैं दोनों, पूर्णिमा की तिथि के दिन दोनों अपने पावर में रहते हैं, तब रज और बीज की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो डॉक्टर लोग यही कहेंगे, रज और बीज को मिला दिया जाता है, बस मनुष्य का शरीर बन जाता है। ऐसे नहीं होता है। पूछो रज बीज कहाँ से उत्पन्न होता है, नहीं बता पाएंगे। पूछो ये सूर्य और मतलब इतनी भी जानकारी हो जाए कि सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुआ, नहीं बता पाएंगे। कहा जब बहुकाल कीन सत्संगा तब मोह भ्रमंगा। ने तो मोह में, भ्रम में पड़े रह जाते हैं लोग। काल और माया का देश है, इसमें पड़े रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, और खाने पीने मौज मस्ती में ही इसको निकाल देते हैं। तो प्रेमियों, समझने की ज़रूरत है। घर्षण से ये शक्ति अंदर में पैदा होती है, और रज बीज की उत्पत्ति होती है, और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से इस शरीर की रचना होती है, माँ के पेट में ही बनता है। 6 तरह की शक्तियाँ शुरू से लेकर के और आखिर तक माँ के पेट से बाहर निकालने तक के लिए काम करती हैं। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीर। तो ये पंचभौतिक शरीर कहा गया है। 5 तत्वों का ये शरीर है। इसमें खट चक्र हैं, 6 चक्र हैं। यही चक्र ही शरीर को चलाते हैं। ये चक्र जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, 5 महीना 10 दिन का पिंड जब माँ के पेट में हो गया और उसमें डाला गया, तभी से ये बराबर इसमें जीवात्मा बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से, असर से ये चक्र चलते रहते हैं।
इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं और इन नाड़ियों से 72,000 नसें जुड़ी हुई हैं। आप ये समझो कुछ तो ऊपर से जुड़ी हैं, कुछ नीचे बुधा चक्र से होकर के ऊपर की तरफ ऐसे फैली हुई हैं। इस शरीर की रचना यानी प्रकृति की, जिसको कुदरत कहा गया, कि उसके द्वारा ये हुई है। यह सबसे श्रेष्ठ शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है। इस शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर तो जरूर होता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सके, जहां से उतर करके इसमें आ गई है, जहां से इसको इसमें डाल दिया गया है। इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर प्रभु आप दे दो तो हम अपना काम बना लेंगे। अपना काम किसको कहते हैं? जैसे इस समय जो आप काम करने में लगे हुए हो, ये अपना काम नहीं है। कहते तो हो मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, मेरा रुपया पैसा है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे ही यानी कुनबे के लोग, ये मेरे ही हैं, मेरे जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, ये सब तो आप कहते हो। लेकिन ये चीज़ें है, जड़ चीज़ हो चाहे चेतन हो, ये कोई भी आपके अपने नहीं हैं। देखो अपना जो होता है कभी अलग नहीं होता, अपने साथ रहता है। अपनी चीज़ ये अगर होती, जिसको बाप दादा कहते रहे ये घर मेरा, ये घर मेरा, तो क्यों छोड़कर चले गए होते? ये मेरा बेटा, जिनके आप बेटा हो, पोता हो, वो भी ये कहते थे मेरे बेटा, मेरा पोता, तो आप को छोड़ करके वो क्यों चले गए होते? तो यह आपकी कोई भी चीज़ यहाँ की नहीं है जिसको आप अपना समझते हो। एक दिन जब हुक्म हो जाएगा, आपका समय पूरा हो जाएगा, तब इस शरीर को भी आपको खाली कर देना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, कितना भी इसको बचाने की कोशिश करो, लेकिन यह शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। तो आप समझो कि ये जीवात्मा जब समय पूरा हो जाएगा तो इसको इससे निकाल दिया जाएगा। कुछ समय के लिए आपको ये मिला है, तो ये आपका अपना काम नहीं है, यानी ये अपनी चीज़ नहीं है। अपना काम क्या है? मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या है? अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, ये काल भगवान का देश है, यह आपका देश नहीं है। आप अपने देश से, सतलोक से जब से यहाँ नीचे उतारे गए, अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए। अब की बार मौका मिला है और आप अगर उस मौके का लाभ उठा लोगे तो ये जीवात्मा अपने मालिक के पास पहुँच जाएगी। फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाली नहीं है। तो प्रेमियों आप ये समझो कि सबसे श्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य शरीर है। आप समझो कि आप तो ऐसे खड़े होकर के, ऐसे गर्दन उठा करके पीछे भी देख सकते हो, बगल में भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, लेकिन वही जैसे आप खाते हो, गाय बैल भैंस भी खाते हैं। जैसे आप बच्चा पैदा करते हो वो भी बच्चा पैदा करते हैं। आँख कान मुँह आपके भी है, उनके भी है, आप ये समझो। लेकिन उनके अंदर पूरे 5 तत्व नहीं हैं, 4 ही तत्व हैं। उनकी जीवात्मा यहाँ हृदय में है, आपकी यहाँ पर है। आप ये समझो पिंड से उनकी बहुत उत्पत्ति होती है। पिंड किसको कहते हैं? यानी जो झिल्ली के अंदर बनता है पिंड, उसको कहते हैं। झिल्ली में वो भी पैदा होते, झिल्ली में बच्चा मनुष्य का भी पैदा होता है। तो मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। अब इसको समझ लेना कि यानी समझो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो मनुष्य शरीर मानव जीवन बड़ा अनमोल, और सद्गुरु मिले तब दिया भेद खोल। जिसको इस चीज़ की जानकारी है वही भेद यानी खोल सकता है। तो जब संत आए तो संतों ने इस मनुष्य शरीर का भेद खोला। पहले के समय में संत जो थे भी कलयुग के पहले,
यानी वो संत गति को प्राप्त नहीं थे, यानी सतलोक तक उनका आना जाना नहीं था, वो बीच के लोगों से ही भेजे गए थे। यानी थे तो रहते हमेशा हैं, घिरे बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो कभी गुप्त रूप में रहे, कभी जरूरत पड़ी प्रकट रूप में आ गए। उस समय पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार भी इतना नहीं था, इतना नरकों में इस मृतलोक से जीवों का जाना भी नहीं होता था। तो उनको जहाँ तक की थोड़ी बहुत जानकारी थी वहाँ तक का उन्होंने बताया। लेकिन जब संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ तो संतों ने सारा भेद खोल दिया और स्पष्ट बताया कि यह मनुष्य शरीर तुमको केवल भजन करने के लिए ही मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, यानी दोज़ख नरकों से बचने के लिए मिला है। इस रूह को नूर तक पहुंचाने के लिए, खुदा का दीदार करने के लिए ही यह जिस्मानी मस्जिद उसने बख्शा है। ये हम मानो मंदिर है, जिस्मानी मस्जिद है, इबादत गार है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, जो संत होते हैं, पूरे संत होते हैं, पूरे फकीर होते हैं, वो किसी से भी भेदभाव नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से, एक नज़र से, यानी दृष्टिकोण से, यानी सबको देखते हैं। क्योंकि वो किसके बंदे होते हैं? खुदा के बंदे, भगवान के बंदे जिनको कहा गया, सदगुरु के बंदे, गुरु के बंदे जिनको कहा गया, वो होते हैं। तो आप ये समझो कि खुदा भगवान जिसको आप कहते हो, उसने भी कोई भेदभाव, जाति पाति नहीं बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया, उसने भी तो इंसान ही बनाया है, आदमी नहीं बनाया। सबकी आंख एक जैसी, सबका कान एक जैसा, मुंह सबके है खाने के लिए, मल मूत्र त्याग करने के लिए, रास्ता सबके एक है, हड्डी सबकी एक जैसी, मांस सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा ही तो है। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि जो ये रूह है, जीवात्मा है, ये एक ही जैसी सबके जिस्म के अंदर, सबके शरीर के अंदर है। अब ये ज़रूर है कि शरीर को तो आप देख लेते हो, कपड़े को देख लेते हो, दाढ़ी बाल को देख करके आप पहचान जाते हो, लेकिन जीवात्मा को आप नहीं देख पाते हो, इसलिए आपकी ये समझ के बाहर की चीज़ है। आप ये समझो कि इतनी छोटी है कि इन बाहरी आँखों से आप जीवात्मा को, रूह को देख नहीं सकते हो। वो परमात्मा की अंश है, ये जीवात्मा नुक्ता समझो उस खुदा का, वो इस तरह से है, उसको आप देख नहीं सकते हो जीवात्मा को। यही जीवात्मा, यही रूह, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ इस दुनिया संसार में हैं, सब के अंदर वही रूह, वही जीवात्मा है। परमात्मा की अंश यही जीवात्मा सबके अंदर है। जितने भी जानवर मनुष्य के लिए बनाए गए, वो उन सब के अंदर यही है। अब ये ज़रूर है कि सज़ा भोगने के लिए उसके अंदर डाला जाता है। जब आदमी अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझता है और शरीर से गुनाह गलती करता रहता है, हाथ जो अच्छे काम के लिए दिया बुरा काम करता, पैर जो अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया बुरे काम के लिए जाता है, कान से अच्छा सुनने के बजाय, आँख से अच्छा देखने के बजाय यानी बुरा देखता सुनता है, तो यानी आप ये समझो कि उसको सज़ा मिल जाती है, सज़ा मिल जाती है। और सज़ा कैसे दी जाती है? उन्हीं योनियों में डाल दी जाती है। कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू, जिसकी जैसी सज़ा होती है उसी हिसाब से उसमें उसको डाला जाता है। भगते रहते हैं, जान बचाते रहते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद ये जितने भी हैं सब इंसान के लिए, आदमी के लिए ही होते हैं। ऐसे ये भी बता दें आपको, पहले के समय में घर घर लेट्रिन नहीं थी, अब भी सब जगह लेट्रिनें नहीं हैं। लेट्रिन मल त्याग करते हो जहाँ से,
कोई झाड़े कहता है, कोई टट्टी कहता है, कोई पाखाना कहता है। तो आप ये समझो इतने ज़्यादा नहीं थे। तब कहाँ जाते थे लोग? गांव के बाहर खुले में। तो बना दिया किसको? वो सूकर जिनको कहते हो, लंबे मुंह वाले, वो जानवर सुबह ही निकल पड़ते हैं। अब जाते थे, खा करके साफ करके चले आते थे। और वही गंदगी जब पड़ी रह जाती है कहीं, तो देखो कितनी बदबू आती है, हवा कितनी जहरीली हो जाती है गंदी चीज़ों से। तो इसलिए उनको ऐसे बना दिया गया। मछली है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, क्योंकि जल की ज़रूरत है आदमी को। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों चीज़ों की ज़रूरत है। माँ के पेट में पिंड बनते ही ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ कैसे इसकी कमी पूरी होती है? वहाँ कमी पूरी होती है आप माँ के इन पांचों चीज़ों के लेने से। कभी माँ कहती बड़ी घबराहट हो रही है, तो बच्चा अंदर में घबराहट पैदा करता है। खुली हवा में गर्भवती महिला जाकर के बैठ जाती है, कहती हाँ अब थोड़ा आनंद मिला। तो वो हवा और ये आकाश तत्व और ये पृथ्वी तत्व माँ से उसको मिलता है बच्चे को, और बाहर भी इसकी ज़रूरत है। तो तालाब की सफाई के लिए मछली बनाई गई। अब आप ये समझो, कोई भी गंदी चीज़ आप उसमें डाल दो, खकार के थूक दो, आप समझो कि कोई टट्टी करके लटन करके धोने के लिए जाए, टुकड़े गिरेंगे तो मछली खाएगी। कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर, भैंसा कोई भी बह करके चला हो नदी तालाब में, कोई भी सांप, कोई डर बिच्छू बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाएंगे नहीं तो बहुत मछलियाँ हो जाएंगी, और जब ज़्यादा मछली हो जाएंगी गंदगी फैल जाएगी, मर जाएंगी उसी में, नहीं खाएंगे तो मर जाती हैं। तो मछलियाँ ऊपर तैरती हैं, जिंदा रहती हैं तब तक तो उनको पानी की ज़रूरत रहती है, पानी नहीं छोड़ती हैं, अंदर अंदर ही चलती रहती हैं, बड़ी तेज़ गति से चलती हैं। आदमी उतना तेज़ नहीं चल सकता है जितना तेज़ मछली चलती है। ये जीवात्मा है ना, जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी है। आप ये समझो कि इसकी गति है, जब तक इसके अंदर यह है बहुत धीमी गति से चलती है। यहाँ ऐसे धीरे सुधर के आ जाती है। जब सो जाओ तो जीवात्मा मन के साथ यहाँ कंठ चक्कर पर आ जाती है। यहीं पर सपने आने लगते हैं। 16 दल कमल है, कमल 16 दल यानी 16 पंखुड़ियों वाला कमल, उस पर बैठे हुए हैं। कौन बैठी हुई हैं? आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बैठी नहीं, उनकी परछाई पड़ती रहती है, तो वो दिखाई पड़ती हैं जब चक्र रुकता है तो वहीं पर यह जीवात्मा उतर करके यहीं पर आ जाती है यहाँ पर। तो 16 तरह के ही सपने आते हैं आदमी को। देखो कहीं आदमी जैसे मान लो कि दूसरी जगह शहर में है, तब तक सपने में ही देखेगा अरे हम तो यहाँ गांव में पहुँच गए, अरे हम तो वहाँ गुरु महाराज पास पहुँच गए, अरे हम तो तीर्थ में पहुँच गए। इस तरह से अन्य तरह तरह के सपने, 16 तरह के सपने आते हैं। तो ये इधर उधर करके ये चली जाती है। इसकी गति बड़ी धीमी रहती है यहाँ, जब तक इस पिंड में शरीर में रहती है। आगे जब बढ़ती है तो इसकी गति मछली की तरह से हो जाती है। मछली बड़ी तेज चलती है, यानी मीन गति कहा गया इसको, संतों ने मीन गति कहा। और आगे जब बढ़ती है तो मकड़ी की तरह से चलती है, बड़ी तेजी से चलती है। और जब और आगे बढ़ती है शब्द को पा जाती है, जब त्रिकुटी से आगे बढ़ती है यानी समझो मन रुक जाता है और यही सब माया सब जब छूट जाता है, तो पकड़ती है जब उसको शब्द को, तो इसकी गति विहंगम हो जाती है। विहंगम गति किसको कहते हैं? जिसका कोई अंदाज़ा न लगाया जा सके कि कितनी तेज़ी से ये चीज़ जा रही है, ये जीवात्मा कितनी तेज़ी से जा रही। तो मछली जब तक पानी में रहेगी तब तक बहुत तेज़ चलेगी, अब जैसे मर जाएगी तैसे पानी के ऊपर आ जाती है। तब अगर मछलियाँ ही तालाब में मरी पड़ी रह जाएं तो भी पानी गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तब उसके लिए गिद्ध और कौवों को बना दिया, ये उसको खाएंगे। छोटे छोटे कीड़ों को बड़े कीड़े खा जाते हैं, बड़े कीड़ों को ये जैसे आपके बिल्ली है, छिपकली है और ये है, ये खा जाते हैं उनको। आप ये समझो ये उनके लिए बनाया गया। अब जब आदमी की नीयत खराब हुई,
तो इनकी भी नीयत खराब हो गई, समय का असर इनके ऊपर हो गया। कहीं कहीं पर आप देखो महात्माओं के यहाँ शेर और बकरी कहते हैं एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक दूसरे को जब समझ जाते हैं तो बोलते नहीं। कुत्ता और बिल्ली एक साथ से यानी भोजन खाते हैं एक जगह पर, जब यानी समझ जाते हैं। तो अब आप ये समझो पहले के समय में नहीं छेड़ते थे इनको, नहीं हिंसा हत्या करते थे, उनको जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन जब आदमी की नीयत खराब हो गई, ये जब मार काट करने लग गए तो जानवर क्या करते हैं, बुद्धि नहीं होती है लेकिन देखा देखी करते हैं कि हमारा मालिक देखो इस जानवर को मार रहा है, काट रहा है, मांस को निकाल रहा है, तो वो भी उसी तरह के शिकारी हो जाते हैं। देखते देखते वो सीखते हैं, बताने से करने से सीख करके वो काम करते हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े और ये जो हैं ये सब अब जिंदा को ही खाने लग गए। हाँ फिर समझो पहले जब मर जाते थे तब खाए जाते थे। तो जितनी भी चीज़ें ये बनाई गई ये मनुष्य के लिए बनाई गई। ये मनुष्य शरीर यानी समझो कि इसी काम के लिए दिया उसने कि भाई आप अपनी आत्मा का इससे उद्धार करो और इन चीज़ों का उपयोग करो कि जिससे आपका शरीर ये रोगी न हो जाए। इसके यानी गर्मी ठंडी से रोग के लिए आप घर बना लो, कपड़ा पहन लो, इन सारी चीज़ों को उसने आपके लिए तैयार किया। लेकिन लक्ष्य केवल मनुष्य शरीर पाने का प्रेमियों यही है कि बस इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। यही प्रार्थना किया माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, जब मुंह में मलमूत्र भरा हुआ था, दिन रात यही कहते रहे, या खुदा, या अल्लाह ताला, या पाक परवरदिगार, या सर्वशक्तिमान परमात्मा, मुझको इस दोजख से नर्क से बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मुर्शद कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके दिन रात इबादत करूँगा, भजन करूँगा, इसको निजात दिला दूँगा, रूह को मुक्ति मोक्ष दिला दूँगा। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ आप जाओ तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब आप कोई मुर्दा लेकर के जाओ और कोई आंधी आफत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वापस लाओगे? वापस नहीं लाओगे, कोई नहीं लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वो है मुक्ति और मोक्ष। आप ये समझो कि जीवात्मा कहाँ की है? सतलोक की है। सतलोक बहुत दूर है, यहाँ नहीं है कि कह दो बस यहीं पर तुरंत प्रकट हो जाए। अगर जानकारी हो जाए सतलोक की, रास्ता मिल जाए, तो सतलोक यहाँ से भी दिखाई पड़ सकता है, आप घर में ही बैठ करके देख सकते हो। और अगर जानकारी नहीं है तो आप समझो कि बहुत दूर है, आप तो इस मृत्युलोक में हो। मृत्युलोक का मतलब क्या होता है? मृत्यु माने होता है बाहर, जहाँ से एक दिन मनुष्य को बाहर निकाल दिया जाना होता है, पशु पक्षियों को बाहर निकाल दिया जाना होता है, कीड़ों मकोड़ों को बाहर निकाल दिया जाना होता है, वो है मृत्युलोक। इसके ऊपर बहुत सारे लोक हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनके भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, आप समझो शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता यानी ईश्वर लोक, जिनको खुदा कहा गया, उनसे ऊपर यानी रब अल्लाह और सदीम जिनको कहा गया, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो आप ये समझो सतलोक यहाँ नहीं, बहुत दूर है। तो ये जीवात्मा वही की है। जब वहाँ पहुँच जाएगी तब इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आएगी, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए नहीं आए। क्योंकि आप देखो मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है और पैदा होते वक्त भी तकलीफ़ होती है। दोनों समय पर देखो रोना रोना होता है,
बच्चा रोता हुआ पैदा होता है और जीवात्मा यानी समझो रोते रोते तड़पाते तड़पा करके निकाली जाती है। आप ये समझो कि रोना धोना क्यों होता है, यह भी आपको बता दें प्रेमियों। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तब प्रभु का दर्शन होता रहता है 24 घंटे, और जब बाहर निकलता है तो दर्शन होना हो जाता है बंद। माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं, औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है, दौड़ रही है, और यही दोनों चीज़ें झूठ भी बोलवा रही, धर्म कर्म को भी बिछवा दे रही हैं। आप यही देखो दोनों चीज़ें लड़ाई करा रहे, यही देखो दोनों चीज़ें यानी आदमी का ईमान धर्म जिसको कहते हैं सब नष्ट करा दे रही, सब घर छोड़वा रहे, देवी देवता भगवान से दूर करा दे रही। ये दोनों चीज़ें माया का इसमें बड़ा प्रकोप है, जोर है, विशेषकर कलयुग में। अन्य युगों में ऐसा नहीं था। उस समय पर लोगों को माया पर यानी कंट्रोल करने की जानकारी थी, लोभ लालच इतना नहीं था। आप ये समझो त्यागी तपस्वी उस समय पर लोग हुआ करते थे। केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक निशाना नहीं था पैसा कमाने का, वैभव ऐश आराम का, ये लक्ष्य नहीं था। तो आप ये समझो ये माया के लोक में जैसे पैर रखता है तैसे पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना प्रभु का हो जाता है बंद, तब बच्चा रोता है। दूसरी बात यह है बच्चे का शरीर, जो ये चमड़ियाँ हैं बहुत मुलायम कोमल होती हैं, माँ के पेट में रहती हैं, तो यानी समझो कि ये गर्म और ठंड हवा उस पर बहुत तेज असर करता है। मालूम पड़ता है कि जैसे सैकड़ों सुई कोई चुभो रहा है, इसलिए दर्द होता है। और आखिरी वक्त पर जो अपने मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य लक्ष्य नहीं समझ पाते हैं, जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते, और शरीर के सुख के लिए शरीर से ही पाप करते जाते हैं, उनकी आत्मा को यमराज के दूत मार मार करके कूट कूट करके निकालते हैं। आते ही आवाज़ लगाते ही कान के पर्दे फट जाते हैं, देखते ही घबरा जाता है, बोल नहीं पाता, जबान तुतली हो जाती है, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। आप ये समझो हड्डी हड्डी सटकती है उनकी आवाज़ पर। जब कहते खाली करो जल्दी करो समय हो गया, जैसे आवाज़ लगाते हैं। तो मरते समय भी तकलीफ़ होती है, जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है, लेकिन आत्मा अगर एक बार उस परमात्मा तक पहुंच जाए जहाँ की ये बूंद है, उस समुद्र में अगर ये विलीन हो जाए तो सारा संकट खत्म हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।